हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस डार्क क्वीन चैनल में। इमेजिन करो, सुबह के 6 बज रहे हैं। यमुना के किनारे एक सफेद सपना धीरे धीरे रोशनी में जाग रहा है। हवा में एक हल्का सा ठंडापन है और तुम उस सपने के अंदर कदम रखने वाले हो। ताजमहल। दुनिया भर के लोग इसे सिर्फ देखने आते हैं, लेकिन आज हम इसे महसूस करने आए हैं। हर पत्थर, हर नक्शा और हर जज्बा। जब सूरज की पहली किरण मार्बल के सफेद बदन पर पड़ती है तो वो एक डिवाइन चमक में बदल जाता है और दिल कहता है ये सिर्फ इमारत नहीं, एक जिंदा कहानी है। आगरा के रास्ते पर गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। सड़कों के किनारे पेठा की मिठास हवा में घुल गई है और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, मैं सच में ताजमहल देखने जा रहा हूं। आगरा, मुगल हिस्ट्री का दिल, और उस दिल के अंदर बसा है दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार का निशान। गेट के पास जाते ही आवाज कम हो जाती है। लोग धीरे चलने लगते हैं, जैसे यहां हवा भी इज्जत से चलती हो। जैसे ही तुम अंदर कदम रखते हो और वो पहला ग्लिम्स मिलता है एक शांत, सफेद, खूबसूरत ताजमहल का, तो लगता है वक्त रुक गया हो। बस एक ही लफ्ज निकलता है, वाह ताज। ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए एक ऐसा मकबरा बनाया था जहां मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा रहे। इसे बनने में 22 साल लगे। 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था। हर मार्बल का टुकड़ा एक दुआ है, हर नक्शा एक जज्बा। इसका आर्किटेक्चर पर्शियन और इंडियन कला का परफेक्ट ब्लेंड है। सुबह हल्का पिंक, दोपहर में प्योर व्हाइट और शाम के वक्त गोल्डन हो जाता है, जैसे मुमताज की रूह हर वक्त इसमें रंग बदल रही हो। शाहजहां और मुमताज की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, एक मिसाल है। ना फोन, ना लेटर्स, सिर्फ दिल से दिल तक रिश्ता। मुमताज हर जंग, हर फैसले में उनके साथ थी, लेकिन जब उनका देहांत हुआ, शाहजहां की दुनिया थम गई। कहते हैं उन्होंने आंसुओं में कहा था, मैं तेरे लिए ऐसा महल बनाऊंगा जिसे देखकर हर कोई प्यार पे यकीन करेगा। और तब बना ताजमहल, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार का निशान। गार्डन में चलने का अपना अलग ही सुकून है। 4 बाग स्टाइल में बना ये गार्डन 4 हिस्सों में बटा है। हर तरफ फाउंटेन्स बहती हैं और जब पानी में ताज का रिफ्लेक्शन दिखता है तो लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। पेड़ों के बीच से चलती ठंडी हवा, बर्ड्स की चहचहाहट और मार्बल की खुशबू, सब कुछ एक साथ मिलकर एक कहानी बनाता है। जब तुम अंदर जाते हो तो हवा का रंग बदल जाता है। बाहर की गर्मी के बाद अंदर मार्बल की ठंडक महसूस होती है। आवाज बंद हो जाती है, सिर्फ एक हल्की सी गूंज रहती है। यहीं पे है शाहजहां और मुमताज के टूम्स, दोनों एक साथ एक जगह हमेशा के लिए। लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो लगता है जैसे रूहें फिर मिल गई हों। मार्बल के जाली वर्क को देखकर लगता है जैसे कला और मोहब्बत दोनों एक साथ लिखे गए हों। हर कार्विंग एक दुआ जैसी लगती है। रात में चांद जब पूरा होता है तो ताजमहल एक नई रोशनी में जागता है। चांदनी मार्बल पर पड़ती है और वो सफेद नहीं, चांदी जैसा चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुमताज फिर से मुस्कुरा रही हो, शाहजहां के पास लौट आई हो। पूर्णिमा के दिन यहां खामोशी भी कुछ कह जाती है, बस महसूस करने वाली बात है। कुछ सीक्रेट्स भी हैं ताज के। यमुना के किनारे इसलिए बनाया गया ताकि फाउंडेशन को नेचुरल कूलिंग मिलती रहे। ऊपर जो फिनाइल है वो पहले असली गोल्ड का था। और एक और कहानी कहती है कि शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे अपनी कब्र के लिए, यमुना के दूसरे किनारे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और वो सपना अधूरा रह गया। बाहर निकलते ही आगरा का लोकल लाइफ शुरू होता है। चाय की खुशबू, कैमरे की क्लिक और दुकानों में छोटे ताजमहल बेचने वाले कलाकार। एक छोटी कैफे में बैठकर जब चाय पी रहे हो और सामने ताजमहल दिख रहा है तो लगता है दुनिया रुक गई है। हर सिप के साथ वो नजारा और खूबसूरत लगता है। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक एहसास है। ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपना ताजमहल बनाता है, कभी एक याद, कभी एक रिश्ता, कभी एक सैक्रिफाइस। और जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो लगता है हम उन सब कहानियों का हिस्सा बन गए हैं। और अब जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, ताजमहल के मार्बल पर उसकी गोल्डन लाइट पड़ रही है, तो वो मोमेंट सबसे खूबसूरत होता है। लगता है जैसे शाहजहां और मुमताज फिर से एक दूसरे को मिल रहे हों। आंखों में हल्का सा आंसू, दिल में एक सुकून, वाह ताज। दोस्तों, अगर आपको यह सफर महसूस हुआ हो, अगर आपने ताजमहल को सिर्फ देखा नहीं, दिल से जिया हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि हमें पता चले कि आपने भी इस मोहब्बत को महसूस किया है। कमेंट में लिखो वाह ताज, ताकि दुनिया को पता चले कि प्यार अभी जिंदा है।
और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला सफर और भी दिल छू लेने वाला होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मोहब्बत पे यकीन रखो।